चलो करें शुरुआत। गुड आफ्टरनून लाइव वाले बच्चे आ गए। यहाँ पे मैंने एक बच्चे का ये पढ़ा कि सीएस बनने के बाद यूनिक एकेडमी अच्छी बीवी ढूंढ के देता है। क्या नालायक बच्चे, 12वीं के बच्चे, अच्छी बीवी चाहिए इसको। बेटा ज़मीन से उठ तो जा पहले। हाँ, यूनिक एकेडमी की तरफ से, वो भी हमारे पास क्या मैट्रिमोनी चल रहा है क्या यहाँ पे है? नौटंकी। आई एम गुड रक्षित, हाउ आर यू? चलो कैसे लग रहा है? एक हफ्ता हो गया ईटी स्टार्ट होके, अच्छा लग रहा है ना? हाउस द जोश? मैम आफ्टरनून तक आते आते हाय सिर्फ बोलने के लिए रहता है, नींद अच्छी आ रही है हमें, ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ना तो है। और कोई ऑप्शन है? चलो आज कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है नया वाला हमें? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, करें शुरुआत। कितने मार्क्स के लिए आता है बिजनेस कम्युनिकेशन? 50 मार्क्स के लिए आता है। पता है ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता है या एक बार बता दूँ? पता है? कितने सब्जेक्ट से तुम्हारे? 4 सब्जेक्ट से, 1 2 3 4। उसमें से पहला कौन सा है? बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मैं पढ़ाने वाली हूँ। मैं हूँ मानसी हिंदुजा। आई गेस तुम लोगों को भी पता है, लाइव वाले बच्चों को भी पता है ये चीज़। ठीक है मैम, पहचान कल। ठीक है चलो, ठीक है। अभी एक बात बताओ, सारे सब्जेक्ट्स में से मैं बता रही हूँ ये वाला सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसमें 45 प्लस स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी है। तुम्हारे को एग्रीगेट वाला कंसेप्ट पता है क्या है? हर सब्जेक्ट में कितना पासिंग चाहिए? 40% मार्क्स, लेकिन इन एग्रीगेट कितना चाहिए? 50%। ठीक है, तो वो जो 50% पहुँचाएगा ना तुम्हारे को सब्जेक्ट, वो ये वाला सब्जेक्ट है। समझ आ गई ये चीज़? तो कितना टारगेट रखना है कम्युनिकेशन में? 45 प्लस। वो बाकी के 5 मार्क्स में क्यों छोड़ रही हूँ ये तुम्हारे को इवेंचुअली समझ जाएगा। ठीक है, इस बच्चे को पता है मैं वो 5 मार्क्स किसके लिए रहने देती हूँ, बट 45 लाना बहुत ज़्यादा आसान है। तुम्हारे जो सीनियर्स हैं तुम उन लोगों से भी पूछ सकते हो। इज दिस क्लियर? लेट्स स्टार्ट। मैं आपकी क्लास, आप लेट क्यों हो? मैं घूम रही थी, मैं छुट्टी मनाने गई थी। ठीक है चलो करें स्टार्ट। अच्छा, बुक्स कहाँ से डाउनलोड होती है पता है तुम लोगों को? पता है क्या कहाँ से होती है? ICSI.edu। पता है वहाँ पे क्या है? अकेडमिक पोर्टल। ठीक है, वहाँ पे CSEET के लिए तुम क्या डाउनलोड करोगे? रेफरेंस रीडिंग मटेरियल। जो फर्स्ट वाला रेफरेंस रीडिंग मटेरियल है उसमें क्या है तुम्हारा? बिजनेस कम्युनिकेशन। समझ आ गई ये चीज़? अनुष्का जैन मैम, पहचान। पहचान किसकी पहचान? मैम्स होंगे, मैं जियान से भी बुरा गाती हूँ। मैम जुलाई का एग्ज़ाम डेट क्या है? इट इज़ इन द फर्स्ट वीक। 5 जुलाई डेट आ गया है ना? 5 या 6 जुलाई? 5 है ना? हाँ, वेरी गुड। जो मई वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हो। चलो करें शुरुआत। आज डेट क्या है? आज रिज़ल्ट बच्चों का? हाँ वही मैं बोलूँ, आज तो है नहीं, वरना अब तक तो फ़ोन बज चुका रहता। चलो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ तुम लोग मुझे बताओगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ओके, और थॉट्स, आइडियाज़। ठीक है, और क्या पता है तुम्हारे को? मेरे को रीडिंग मटेरियल ही नहीं मिल रहा है मेरा वाला। अच्छा, मेरे जो अंडरलाइन नोट्स है ग्रुप पे मैं उसका लिंक भिजवा दूँगी। मेरे अंडरलाइन नोट्स है जहाँ पे सब लिखा हुआ है फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन यू डोंट नीड टू मेक सेपरेट नोट्स। ठीक है, बहुत इजी सा सब्जेक्ट है। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जो मैं क्लास में यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, आई हैव अ गूगल ड्राइव का लिंक वेर यू कैन डाउनलोड इट। प्लस 4 चैप्टर्स है, उसमें से 3 चैप्टर्स के टेस्ट के लिंक्स भी है उसमें। ठीक है, सो फॉर एवरी चैप्टर यू कैन स्टडी एंड अपीयर फॉर द टेस्ट, जो क्लास में भी होगा टेस्ट हमारा। ठीक है, तो वो लिंक मैं आज या कल मैं भिजवा देती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, 2 मिनट मुझे दो, सिर्फ नोट्स डाउनलोड करने दो। तुम लोग भी देख लो कहाँ से डाउनलोड होते हैं। अकेडमिक पोर्टल, यहाँ पे CSEET। वेरी गुड। दीपू फिटनेस, आवाज़ नहीं आ रही है तो फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा ले बेटा। मैं ज़ोर से जय माता दी बोलूँ?
आवाज़ ही लो आ रही है मेरी। हेलो हेलो, अब आ रही है क्या ठीक से आवाज़? एक बार चेक करो ना यूट्यूब पे, आवाज़ कम आ रही है क्या मेरी? यहाँ पे ना नोट्स ओपन हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। फ़ोन आ रही है कि लो है क्या प्रॉब्लम आवाज़ में? यू आर ऑडिबल, इट्स गुड। नॉर्मल आ रही है आवाज़, नॉर्मल ही आ रही है आवाज़। चलो, ये मटेरियल खुल गया। ये वाला हम देखते हैं सिलेबस क्या है अपना। चलो देख लें, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें कितने चैप्टर्स है? 4 चैप्टर्स है, ठीक है। चैप्टर 1 इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, सेकंड क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन, थर्ड इज व्हाट? बिजनेस करस्पॉन्डेंस, एंड फोर्थ क्या है? कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। नाउ टेल मी वन थिंग, तुम क्या कर रहे हो? CS कर रहे हो, उसमें बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या रेलेवेंस होगा? कम्युनिकेट। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, किसी से हम मिल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ वो क्या देखता है कि हम कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए डोंट यू थिंक कम्युनिकेशन सीखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखो सिलेबस कितना अच्छे से उन लोगों ने डिज़ाइन किया है। सबसे पहली चीज़ क्या रखी है इन लोगों ने? इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। इंग्लिश की क्या ज़रूरत है तुम्हारे को? बताओ बताओ, इंग्लिश क्यों? भाई CS बन रहे हो, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। लोगों से मिलोगे, अंग्रेजी में बात करोगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो इसीलिए हम सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे बेसिक ग्रामर। स्कूल में पढ़ा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंसेस, आर्टिकल्स, वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? हमारी गुड इंग्लिश में। सेकंड चैप्टर क्या है? कम्युनिकेशन। ये तुम्हें बताएगा कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन से टाइप के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आती है हमारे को कम्युनिकेट करने में, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बताओ करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? करस्पॉन्डेंस मतलब क्या, पता है क्या तुम्हारे को? लेटर्स वगैरह, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। सेकंड वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो नॉर्मल हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रिटन कम्युनिकेशन की बात करेंगे। जो स्कूल में तुम लोगों ने फॉर्मल लेटर वगैरह सीखा था, याद है? वही सब चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे? बिजनेस करस्पॉन्डेंस में। और लास्ट वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर सारे बच्चों को नहीं पसंद आता है, ठीक है, ज़रा नहीं पसंद आता है ये वाला चैप्टर, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ये वाला जो चैप्टर है मैक्सिमम आता है 2 से 3 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन ये लेक्चर्स लेता है 10, ठीक है। कितने लेक्चर्स लेता है? 10। इसमें क्या है प्रॉब्लम, क्या है ये चैप्टर में? इसमें है 365 वर्ड्स, 365 वर्ड्स, 365 मीनिंग्स, ठीक है। रट्टा मारनी है मीनिंग्स नहीं, सिर्फ क्लास में जितना समझा रही हूँ एक बार पढ़ना है और ख़त्म कर देना है, ठीक है। घर जाके रिवाइज उसी दिन करो, ख़त्म। समझ आ गई ये चीज़? लाइव वाले बच्चे, लाइव वाले बच्चे, तानिश इंग्लिश तुम कैसे ठीक कर सकते हो अपनी? तुम कर सकते हो रोज़ पेपर पढ़ के। एको कर रहा है आपकी बैग से, आवाज़ क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? रुको यार, रुद्र भैया टू द रेस्क्यू। ये अगले 2 महीनों में तुम लोग रुद्र भैया को बहुत अच्छे से जानने लगोगे, क्योंकि मेरी क्लास में हमेशा रुद्र भैया होते हैं जो बचाते हैं क्लास को। रुद्र यहाँ पे ना क्लास में आवाज़ एको हो रही है। हाँ सब सही है मैम। क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं, तुम लोगों के पास नोट्स हैं यहाँ पे। आई एम सीइंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक्स, प्लीज़ प्रिंट करवा लो नोट्स। क्लास में साथ साथ में अंडरलाइन करते फिरोगे तो सही से हो जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रोज़ का रोज़ रिविज़न होना ही चाहिए।
ठीक है, मैंने एक एक वर्ड बहुत अलग से बोला है, देयर इज अ रीजन। तुम लोग अगर बोलोगे हम लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ेंगे, चलेगा क्या? नहीं चलने वाला है। एवरी सिंगल डे रिविजन नीड्स टू बी डन। समझ आ गई ये चीज़? इससे क्या होगा? और हर वीकेंड को क्यूमुलेटिव रिविजन, इससे क्या होगा? एग्जाम के एक दिन पहले टेंशन नहीं आएगा, अपना सिलेबस हो जाएगा, मैराथन हो जाएंगे, अपना एमसीक्यू का मैराथन होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, वी विल गिव यू फुल सपोर्ट, यू हैव टू गिव अस फुल सपोर्ट। समझ आ गई ये चीज़? एको हो रही है आवाज़ लाइव में, या तो लो आवाज़ आ रही है या एको हो रही है। समवन इज प्रैंकिंग। ये कौन है प्रैंक करने वाला? तुम बुक्स के आने का वेट ज़रूर कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि उतना टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। हाउ मच स्टडीज़ नीडेड इन CSET? बेटा बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नीडेड। ये बेचारा सारा लड़कियों के बीच में बोर हो जाता होगा ना? नहीं गोपियों के बीच कान्हा, वो वाली फीलिंग आती है? बचपन से आ रही है। क्यों, लड़कियों के बीच ही रहता है क्या सारा दिन तू? अच्छा, अभी आवाज आ रही है क्या अच्छे से लाइव वाले बच्चों? मैम मैं एग्जाम क्यों नहीं दिए जब सिलेबस हो गई थी? तो मैं एग्जाम्पल डन। अब वो लोग जवाब देंगे। हाँ आदित्य सर हो तो प्लीज़ पेन का देखना। आ रहे हैं प्लीज़, अगर आ जाए तो मुझे दे दे पेन, आज बहुत ही परेशान कर रही है। ठीक है, अब ये जो 4 चैप्टर्स है अपने, ठीक है, इसमें से हाउ आर वी गोइंग टू मूव अहेड विद इट? सबसे पहले करेंगे हम चैप्टर नंबर 2। दिस चैप्टर विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, दिस चैप्टर इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत इंटरकनेक्टेड है। फिर हम करेंगे इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश। ये वाला चैप्टर भी एटलीस्ट 10 से 12 मार्क्स दे ही देता है तुम्हारे को। ठीक है, इसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है, याद है बचपन में कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते थे? पैसेज दे दिया, उसमें से क्वेश्चंस दे दिए, फ्री वाले मार्क्स है वो 5 मार्क्स। ठीक है, तो 10 से 12 मार्क ये चैप्टर में से आ जाएंगे। इसमें से बेयरली 2 से 4 मार्क आएंगे, बेयरली। लेकिन पढ़ने कितने वर्ड्स है? 365। समझ आ गई? बड़े आगे। लो वॉइस, अरे यार लो वॉइस, नो वॉइस, क्या करूं मैं? आज लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए? तुम लोग थक गए हो क्या? सच्ची बताओ, चाहिए? मैम हम तो वेट कर रहे थे, आप आ जाओ तो लेक्चर तो शुरू हो। सिलेबस कब चालू होगा? आवाज ही चली गई अभी तो, एकदम लो आवाज आ रही है बच्चों को, लो, एकदम लो। वो बाजू वाली क्लास खाली नहीं है क्या? वहां पे दिक्कत नहीं आती है ना? हाँ हाँ, अरे आवाज ही नहीं आ रही है बच्चों को। हाँ हाँ आ रही है। ये नालायक बच्चे परेशान करे। वॉइस करेक्ट है। चलो करें चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत। चलो अब तुम लोग मुझे बताओगे व्हाट इज कम्युनिकेशन? ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, और आइडियाज टू थॉट्स, ओके। और ये तो बहुत ऐसे टेक्निकल चीजें हो गई ना। सादी भाषा में क्या होगा अपने? सेंडिंग एंड रिसीविंग व्हाट? इंफॉर्मेशन और थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, ठीक है। इन शॉर्ट बकबक करना। बकबक करने को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन बोलेंगे। सिंपल सी चीज क्या है? लो वॉइस, लो वॉइस। अरे यार तुम लोग अपनी आवाज बढ़ा लो ना फोन की, ठीक है। ये बकबक करना बेसिकली क्या होता है, इसको मैं बोलूंगी कम्युनिकेशन। क्या सिर्फ बकबक करने को हम कम्युनिकेशन बोलेंगे? और क्या, कौन सी चीज को तुम कम्युनिकेशन बोल सकते हो? एक्सप्रेशंस। घर पे लेट गए तो कभी ऐसा हुआ है मम्मी ने डायरेक्ट चमाट मारा है? ये क्या टाइम हुआ है घर आने का? हुआ है क्या ये चीज? मम्मी के बोलने से पहले ही मम्मी के एक्सप्रेशंस या चमाट मारना,
वॉज इन दैट ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? था या नहीं था? इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? मैम आई एम नॉट लाइंग, माई लैपटॉप साउंड इज फुल. मैम वॉइस इज गुड. मैम वॉइस इज वेरी लो. मैम एक्सप्रेशन, जेस्चर, सब टाइप के आंसर्स आ रहे हैं आज मेरे को यहाँ पे. आ रहा है, रुद्र आ रहा है. 5 मिनट रुक जाओ, रुद्र भैया आ रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट? यहाँ पे मैं लेक्चर ले रही हूँ, इसको भी क्या बोलूंगी मैं? कम्युनिकेशन. मेरे दिमाग में कोई आइडिया है. आवाज लो हो गई है, ये बढ़ा रही हूँ तो एको हो रहा है. वॉइस वेरी लो. अच्छा नाउ टेल मी, आंसर सही है? आंसर बोल रही हूँ, आवाज सही है क्या? अब आवाज सही है क्या? मैम आप जोर से बोलेंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी. अरे यहाँ पे मैं इतना जोर से बोल रही हूँ, स्पीकर फट रहे हैं यहाँ पे. साइड से अपनी वॉइस बढ़ा दी. यस इट्स क्लियर क्लियर. आ रही है ना आवाज? उसके फोन की आवाज यहाँ तक आ रही है मुझको, मतलब आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों के फोन में प्रॉब्लम है. लो है. तुमने 200% किया है. लो है. क्या कर सकते हैं इसको अपन अभी? लो है, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ. थ्री 300%. सबके फोन में वो फीचर नहीं होता है ना 200 300 का. अब आवाज आ रही है? लो वाले जल्दी से बताओ. लो 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 लो. हाउस द जोश? लो मैम. आ रही है क्या आवाज? मैम लो वॉइस, लो वॉइस. तू चेक करना रुद्र, या मैं भी चेक कर लेती हूँ एक बार. मेरे इसमें 200% वाला ऑप्शन नहीं है, मेरे इसमें चेक करती हूँ. बहुत लो है आवाज. मेरे फोन में लो आ रही है आवाज, फोन में बहुत लो आ रही है. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, चेक करते हैं. हेलो हेलो. आ रही है क्या अभी आवाज तुम लोगों को? आवाज लो आ रही है, आई नो. हम वही चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है. मई का रिजल्ट कल आने वाला है ना बेटा? लो है. यस लो. पढ़ाओ. यस इट्स परफेक्ट नाउ. परफेक्ट परफेक्ट.
चलो ठीक है, आवाज़ अभी परफेक्ट हो चुकी है। अब करें शुरुआत। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मतलब बकबक करना। सिर्फ वर्ड से बकबक करना होता है क्या? नहीं, हम वर्ड से भी बकबक कर सकते हैं। हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, इसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। चलो रीड करें। डेफिनेशन क्या बोलता है कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। अब प्रोसेस का मतलब बताओ क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? नॉर्मल भाषा में प्रोसेस मतलब क्या? कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। चाय बनानी है तो हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। पहले दूध नहीं, पहले क्या डालते हैं? चाय पत्ती, पानी, जो भी डालते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस है एक चीज का। इसलिए बात करने में भी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मीन्स व्हाट? इट मीन्स स्टेप्स। इट मीन्स व्हाट? स्टेप्स। कम्युनिकेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहली चीज क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग। सबसे पहले क्या होगा? मैसेज होगा सेंड, फिर क्या होगा? रिसीव, ठीक है। रिसीव मतलब क्या? यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, उसके बाद तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे आंसर दे रहे हो। इसको मैं क्या बोलूंगी? रिसीव करना। थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। वर्बल मतलब क्या? यहाँ मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगी? वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या है? मेरे एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं तुम लोगों को, हैंड मूवमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। मेरे इमोशंस फील हो रहे हैं तुम लोगों को, इसको मैं क्या बोलूंगी? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? चलो, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू आता ही है। कम्युनिकेशन इज अ डैश वे प्रोसेस। इट इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे क्यों? क्यों टू वे है? मैं भेज रही हूँ मैसेज, सामने कोई होना भी तो चाहिए। क्या मैं अकेले से बात कर रही हूँ, ठीक है, रास्ते पे जा रही हूँ, वो दया बेन है ना अपनी तारक मेहता वाली, वो खुद से बात कर रही है, क्या हम उसको कम्युनिकेशन में कंसिडर कर सकते हैं? नहीं, इट इज ऑलवेज अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। जब तक सामने वाला सुनेगा नहीं तब तक वो मतलब ही नहीं है उस कम्युनिकेशन का। समझ आ गई ये चीज? इन द फॉर्म, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज। क्या क्या बता सकती हूँ मैं तुम्हारे को? थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज। अब बताओ तीनों में डिफरेंस क्या है? थॉट्स मतलब क्या? मुझे विचार आ रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या विचार आ रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, ठीक है, जरूर कुछ गलत होगा। ये क्या है? मेरे थॉट्स। इतने 4-5 दिनों में सबको डर लग रहा था रात में, ये गलत गलत क्या आ रहे थे मेरे पास? थॉट्स आ रहे थे, और सब लोगों से हम वही बात कर रहे थे, दैट वाज थॉट्स। नेक्स्ट क्या है? ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या? एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? भाई कुछ भी हो जाए पाकिस्तान तो हारेगा ही, हाँ या नहीं? दिस वाज व्हाट? दिस वाज माय ओपिनियन, ठीक है। और लास्ट क्या है? आइडिया। आइडिया क्या होगा? आइडिया कुछ नई चीज बताना, ठीक है। आज हम ओरियो मैगी बनाएंगे, ठीक है, गंदा सा आइडिया है, ठीक है, लेकिन आइडिया आ गया, इसमें क्या बुरी बात है, ठीक है। तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ? थॉट्स, ओपिनियंस और आइडियाज बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे सिर्फ 2 लोग बात कर रहे हैं क्या? एक मैं सेंडर हूं, लेकिन लोग कितने हैं? 236 लाइव, और यहाँ पे कितने हैं? 6 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2 और मोर पीपल विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होगा? वेरी गुड लाइव वाले बच्चे, वेरी गुड। अ यापर ऑलवेज नीड्स अ रिसीवर। परफेक्ट ऐश्वर्या। बताओ बताओ, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? ताकि मैं बोलूं और तुम समझो, तुम बोलो मैं समझूं। हम समझने के लिए तो बात कर रहे हैं, दारू पी के थोड़ी ना बैठे हुए हैं यहाँ पे कि एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? नहीं। सो वी आर टॉकिंग टू बिल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? चलो, क्लियर हो गया कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद आ गए कुछ महारथी लोग, ठीक है। वो लोग बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो तुम्हारे लिए डेफिनेशंस लिख लिए उन लोगों ने, ठीक है। अब डेफिनेशंस में नाम याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून अगर नाम पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। पिछले इतने सारे अटेम्प्ट्स में एक भी बार नहीं पूछा है कि कौन से
ऑथर ने कौन सा डेफिनेशन दिया है, ठीक है। सो जस्ट फटाफट से हम देख लेंगे किसने क्या बोला है। सबसे पहले कौन है, न्यूमैन एंड समर, ठीक है। न्यूमैन एंड समर भैया क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस। सब लोग इन शॉर्ट सेम ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ नया कोई बोल रहा है क्या, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, लेलैंड ब्राउन। लेलैंड ब्राउन क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं लेलैंड भैया, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज। आई एम ट्रांसमिटिंग एंड इंटरचेंजिंग आइडियाज। समझ आ गई ये चीज मैम, बाद में ये लेक्चर देख सकते हैं, यस यू कैन। एलन लुई भैया क्या बोल रहे हैं, इट इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज, ठीक है। बात करने के लिए जो भी चीज मैं कर रही हूँ वो किस में आ जाएगा, कम्युनिकेशन। मैं बात कर रही हूँ, मेरे जेस्चर्स है, मैं लिख रही हूँ, ये सारी चीजों को मैं क्या बोलूंगी, कम्युनिकेशन। समझ आ गई ये चीज। नेक्स्ट क्या है, ऑडवे टी। ऑडवे टी क्या बोल रहा है, इट इज अ कॉम्पोजिट इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड। कॉम्पोजिट मतलब क्या, कॉम्पोजिट मतलब क्या, लक्ष्य मंगल, नो नीड टू लर्न इट। ये डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद करते बैठोगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। वट एवर इज इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू ऑल, ओके। बताओ बताओ, कॉम्पोजिट मतलब क्या, दो चीजें जब साथ में चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट। सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों होगा तब भी कम्युनिकेशन क्या होगा मेरा, कंप्लीट होगा। समझ आ गई ये चीज। चलो नेक्स्ट क्या है, एम.टी. मायर्स एंड जी.ई. मायर्स क्या बोल रहे हैं, एम.टी. मायर्स एंड जी.ई. मायर्स, कम्युनिकेशन रिफर्स टू अ स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग, ठीक है। पैटर्न में क्या हो रहा है, हम सिंबल्स भी यूज कर रहे हैं, हम वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, इट इज अ स्पेशल पैटर्न। सब एक ही चीज बोल रहे हैं, मैसेज दो और मैसेज रिसीव करो, ठीक है। कार्ड्स एंड कान क्या बोल रहे हैं, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। समझ आ गई ये चीज। डेविस भैया क्या बोल रहे हैं, डेविस भैया क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। मैं इंफॉर्मेशन पास कर रही हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। चेस्टर बार्नर्ड क्या बोल रहे हैं, इन द एग्जॉस्टिव थियोरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन वुड ऑक्यूपाई अ सेंट्रल प्लेस। ये क्या बोल रहा है, ये जो हमारी बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है वो बात किए बिना कभी भी चलेगी नहीं, दैट इज कम्युनिकेशन। समझ आ गई ये चीज। ये बहुत टाइम पास था ये डेफिनेशंस। स्टार्टिंग वाला पार्ट वाज इम्पोर्टेंट, उस पे वो सिर्फ एक डेफिनेशन जो है ना ऊपर, ये इतना, ये फर्स्ट पैराग्राफ, इस पे इतने क्वेश्चंस आते हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। घुमा फिरा के सेम चीजें पूछेंगे लेकिन इस पे क्वेश्चन पक्का आते हैं। समझ आ गई ये चीज। लाइव वाले बच्चे ऑन ट्रैक। शिखा, बिजनेस कम्युनिकेशन में ज्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है, बेयरली एनी चेंजेस, और शायद इस बार तक है भी नहीं कोई भी चेंजेस, रादर है ही नहीं, शायद क्या है ही नहीं चेंजेस, ठीक है। फिर बच्चे बोलेंगे मैम आपने शायद क्यों बोला, जबकि मेरा मतलब कुछ और था। चलो बढ़े आगे, अब तक सब क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाई डू यू थिंक कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अपनी पहले पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लाइफ में पहली चीज एक दूसरे को समझना। रिलेशनशिप्स अगर बिल्ड करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप कब बिल्ड हो रहा है, जब तुम उनके साथ क्या करते हो, बात करते हो, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ में बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है, यस अभिषेक याद है बेटा। क्या काम करना है वो उसको समझेगा कैसे, ठीक है। नाउ व्हेन आई केम इनटू द क्लास, ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज तुम लोगों को बताया बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, पेपर कैसे आता है, ठीक है, उसमें कितना स्कोर करना है। ये तुम्हारे को कब समझा, जब मैंने बात की, ठीक है। प्लस डोंट यू थिंक मुझे बाहर के लोगों के साथ भी अपना नेटवर्क बना के रखना पड़ेगा। आजकल नेटवर्किंग बहुत ऐसे मार्केट में है ना कि नेटवर्क बना के रखो, लिंक्डइन पे नेटवर्क बनाओ। क्यों, जितना तुम लोगों से बात करोगे उतना यू विल
ग्रो. दैट इज वाई कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समझ आ गई ये चीज? ठीक है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वाइटल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस. आजू बाजू वालों के साथ रिलेशंस. मम्मी करती है ना सबसे बात, सारे रिश्तेदारों से. क्यों? रिश्ते निभाने पड़ते हैं ना, तब जाके बुरे वक्त में वो हमारे काम आएंगे. ठीक है, इसीलिए तो रिश्ते निभाने होते हैं. समझ आ गई ये चीज? चलो, क्या हो गया बेटा? बहुत रिलेटेबल लगी क्या मम्मी वाली बात? सारी मम्मियां एक जैसी होती है, सारी मम्मियां नहीं. रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ठीक है, बट निभाने भी चाहिए. मैं कौन सी इस पे पहुंच गई? नेक्स्ट टॉपिक क्या है जरा बताओ तो. वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट क्या है उसमें? बेस फॉर एक्शन. बेस फॉर एक्शन मतलब क्या? मैं 2 मिनट में ओपन कर रही हूँ. 80 मैं कहाँ पहुंची? 85. नहीं, ये पहली चीज. कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इन व्हाट? इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्या बोल रहा है? व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन व्हाट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मैं ये इतना हाईलाइट क्यों कर रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? क्योंकि आगे और इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आएंगे. ठीक है, अभी किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये? ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? स्नेहल, गुड टू गो. स्नेहल, इफ यू वॉच्ड मेके लेक्चर्स यू आर गुड टू गो. बताओ बताओ, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या? इन शॉर्ट ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? हम इंसान. अगर इंसानों को मैनेज करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बात करना पड़ेगा. ठीक है, बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है? इंसानों से यहाँ पे बताया हुआ है. इट्स नॉट नेसेसरी ओनली इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्यों बकबक करनी है, या क्लास में बैठ के क्यों बकबक करनी है, या रिश्तेदारों से क्यों बकबक करनी है? Why it is important to talk to humans. समझ आ गई ये चीज? ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली चीज क्या है? बेस फॉर एक्शन टू सर्वाइव. वेरी गुड अनुज. बताओ बताओ, पहला क्या है? बेस फॉर एक्शन. बेस फॉर एक्शन मतलब क्या? कोई भी अगर मुझे एक्शन लेना है, ठीक है, लाइफ में, मेरे आजू बाजू लोग हैं, ठीक है, अगर लोग मेरे आजू बाजू है, डोंट यू थिंक पहले मुझे बात करनी पड़ेगी? एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे क्लास में कैसे आए? कम्युनिकेशन मिला था. इंस्टाग्राम पे भले ही वर्ड्स वाला नहीं था, तुम्हारे को क्या था? पोस्टर दिया हुआ था. उसको हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है, या रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्शन कब हुआ? जब पहले तुम्हारे पास क्या आया? कम्युनिकेशन आया. सो बेस फॉर एनी एक्शन बिगिंस विथ वर्ड कम्युनिकेशन. समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लानिंग बिकम्स इजी. प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग. हमने एक बार डाल दिया कि तुम्हारे लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं. कब से स्टार्ट हुए? 6 या 7 से तुम्हारे लेक्चर स्टार्ट हुए. उसके बाद डोंट यू थिंक वी एज टीचर्स हैड टू प्लान आउट एवरीथिंग? हम सब टीचर्स ने एक दूसरे के साथ बैठकर क्या किया? डिस्कस कर लिया. डिस्कस करने के बाद तुम सब ने भी अकॉर्डिंगली अपने शेड्यूल्स प्लान किए, तो उससे क्या हो गया? प्लानिंग बिकम्स इजी. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ अगर कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, हम सारे टीचर्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, अब आप लेक्चर ले लो. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन. तुम लोग छुट्टी पे जाते हो, एक दूसरे से बात करते हो, भाई मैं तो FC रोड पे पहुंचा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ क्लास के लिए. ठीक है, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कर रहे हो तुम लोग. नेक्स्ट क्या है? एड्स इन डिसीजन मेकिंग. एड्स का मतलब क्या है? एड्स का मतलब क्या है? हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. बताओ, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दो, कब कम्युनिकेशन ने तुम्हें हेल्प किया है डिसीजन लेने में? क्या करना है? परफेक्ट. तुम लोग CS में आए हो, डोंट यू थिंक CS में आने से पहले तुम लोगों ने 10 लोगों से बात की होगी कि भाई CS होता क्या है, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सी क्लासेस करनी चाहिए, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ये सब चीजें कहाँ से आई तुम्हारे को? विद द हेल्प ऑफ
कम्युनिकेशन, तुमने डिसीजन लिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कम्युनिकेशन। समझ आ गई ये चीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुज प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। जब तक बात नहीं करोगे तुम अच्छे लीडर बन सकते हो क्या? आई एम अ लीडर हियर, राइट? वाई एम आई अ लीडर? बिकॉज आई एम कम्युनिकेटिंग वेल, ठीक है। इट हेल्प्स इन व्हाट, इफेक्टिव लीडरशिप। लास्ट क्या है, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। मोरल का मतलब क्या है? एड्स मीन्स हेल्प। ये नालायक बच्चों का दिमाग कहीं और ही चलता है। मोरल मतलब क्या? कॉन्फिडेंस। मोरल मतलब क्या? कॉन्फिडेंस, ठीक है। बात करके हम किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैंने बोल दिया तुम बिजनेस कम्युनिकेशन में 45 प्लस ला सकते हो। कैसा फील हुआ वो सुन के? अच्छा लगा। उससे क्या हुआ? बूस्ट हुआ तुम्हारा कॉन्फिडेंस, मोरल, और मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट में तो हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। समझ आ गई ये चीज, ठीक है। वाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? पहला क्या है, बेस फॉर एक्शन। बेस फॉर एक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ बेस फॉर एनी एक्शन। कोई भी एक्टिविटी किससे शुरू होती है? कम्युनिकेशन से। समझ आ गई ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग बिकम्स इजी। प्लानिंग कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन से। एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट कैसे हो जाता है मेरा? बात करके होता है, हाँ या नहीं? ठीक है। अब तुम्हारी क्लासेस लेनी है, ये भी कम्युनिकेट किया होगा सारी टीचर्स ने कि कौन सी टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है। वाई? प्लान करने में हमारे को कम्युनिकेशन ने हेल्प किया। उसके बाद क्या है, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक दूसरे से बात करनी है तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स यू इन टेकिंग डिसीजंस। ठीक है, कैसे? कम्युनिकेट करके। बात करोगे तो समझ में आएगा। मैं सीएस कर सकती हूँ क्या? सीएस करूँ या फैशन डिजाइनिंग करूँ? ठीक है, कैसे हो डिसाइड हुआ? बात करके कि नहीं यार मेरा पैशन तो फैशन डिजाइनिंग है, मैं फैशन डिजाइनिंग करूँ क्या? नहीं नहीं छोड़ जाने दे, मैं सीएस ही करती हूँ। ये कैसे डिसाइड हुआ? बात करके। ठीक है, प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। इससे क्या होगा, मैनेजर आ जाएंगे अपने सबऑर्डिनेट्स के पास में। ठीक है, तुम लोग कब मेरे साथ कंफर्टेबल होगे? जब तुम मेरे साथ बात कर पाओगे, राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव लीडरशिप। उसके बाद क्या है, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। बात करके, ठीक है, मैं किसी को कॉन्फिडेंट फील करवा सकती हूँ और उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे सकती हूँ। इज दिस क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। डज एनीवन हैव एनी डाउट? लाइव वाले बच्चे जल्दी बताओ। लाइव वाले बच्चे 4 बजे तक लेक्चर चलेगा। लाइव वाले बच्चे जल्दी बताओ, समझ आया? यस यस यस, नो नो नो, यस नो यस नो। सारे बच्चे लेक्चर को लाइक कर देंगे। 219 बच्चे हैं, बेशर्मो 81 लाइक्स है। शर्म आती है क्या? नंदिनी नहीं, यहाँ पे एसी है। क्या हो गया? तुम भी जाके लेक्चर लाइक कर रहे हो क्या? चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या है, द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क फास्ट, स्लो, नॉर्मल, एवरीवन इज ऑन ट्रैक। ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलो फ्रेमवर्क मतलब, ठीक है, हम कंपनी का फ्रेमवर्क नहीं बात कर रहे, हम कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क बात कर रहे हैं। कंपनी कोई फ्रेमवर्क में रन करती है, मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से फ्रेमवर्क, रूल्स ऑफ व्हाट? रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है बिफोर वी कम्युनिकेट। एक बात बताओ, ठीक है, तुम्हारे को किसी से भी बात करनी है, तुम कौन सी चीजों को दिमाग में रखोगे? ठीक है, उसको समझना है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, उसको समझूंगी। ठीक है, एटिकेट्स को फॉलो करूंगी मैं कि हाँ भाई मैं गाली वाली नहीं दूंगी बात करने से पहले। लेक्चर में जा रही हूँ, गाली को मुंह बंद। ठीक है, गाली हम माइक के बाहर करेंगे। और टेक्निकल बातें नहीं करूंगी मैं। अगर तुम्हारे को आज बोलती हूँ, तुम तो सीएस वाले हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओ क्या होता है? मैम क्या बोले, आप कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब एग्जीक्यूटिव में पूछूंगी तुम्हें ये ऑलरेडी पता होगा, राइट? आई शुड नो व्हाट काइंड ऑफ एन ऑडियंस डू आई हैव बिफोर आई टॉक। ठीक है, सबसे पहली चीज, ठीक है, मुझे क्या पता होना चाहिए? मेरी ऑडियंस।
समझ में आ गई ये चीज़? क्लियर है? यही चीज़ों का ध्यान रखना है। इन लोगों ने उस चीज़ को हमारे को दे दिया है, किसमें? फ्रेमवर्क में। किस चीज़ में दे दिया है? फ्रेमवर्क में, ठीक है। मेरे दोस्त को अच्छी वाइफ के लिए सीएस बनना था, अब वो बकरी चला रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा? पर्पस। ठीक है, पर्पस। किसी से भी बात करने से पहले आई शुड नो व्हाई एम आई टॉकिंग टू यू, बट आई शुड हैव अ लॉन्ग टर्म गोल। आई शुड हैव व्हाट? अ लॉन्ग टर्म गोल। टेल मी वन थिंग, व्हाई एम आई टॉकिंग टू यू ऑल टुडे? I have a long term goal that you all are going to be a CS. शॉर्ट टर्म गोल है क्या ये? नहीं, ये क्या है मेरा? लॉन्ग टर्म गोल कि तुम क्या बनोगे? CS बनोगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा तुम बच्चों का बैकग्राउंड। मैं एक्चुअली में पढ़ाने किसको वाली हूँ? ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू ऑल आर 12th पास स्टूडेंट्स या 12th अपियर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, नहीं 12th अपियर्ड, 12वीं के बच्चे नन्हे मुन्ने कितने 17-18 साल के रहोगे तुम लोग? नहीं तो 20 पहुंच गए तुम लोग? अरे बाप रे, से आ गए तुम लोग 20 साल पे। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 साल के बच्चे हो। ठीक है, तो मुझे बच्चों जैसे बात करनी पड़ेगी। मैं मेरी एज के हिसाब से तुम्हारे से बात करूंगी, कुछ समझ में आएगा क्या तुम्हारे को? नहीं मैम, ये 30s वाली बातें अपने पास रखो, हम बच्चे हैं। ठीक है, सो आई हैव टू चेक द बैकग्राउंड ऑफ माई स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? शॉर्ट टर्म गोल्स। ये क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स। एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म क्या है मेरा गोल? तुम्हारे को ईटी क्लियर करना है। ठीक है, क्या क्लियर करना है? ईटी क्लियर करना है। नेक्स्ट क्या है? टारगेट ऑडियंस। जिन लोगों का मैंने बैकग्राउंड चेक किया वो लोग कौन है? मेरी टारगेट ऑडियंस। तुम लोग कौन हो? मेरी टारगेट ऑडियंस। उसके बाद क्या है? मैसेजिंग। ठीक है, मैसेजिंग मतलब क्या? बात करना। मेरे मन में जो विचार है, थॉट्स है, व्हेन आई एम सेंडिंग इट टू यॉल, इट इज नोन एज व्हाट? मैसेजिंग। ठीक है, और ये क्या है? अप्रोच मतलब क्या? हाउ डू आई सेंड अ मैसेज। ठीक है, हाउ डू आई सेंड अ मैसेज, दिस इज नोन एज व्हाट? अप्रोच। समझ आ गई ये चीज? क्या है मेरी स्टेप्स कम्युनिकेशन के? कोई बताएगा मुझे? पहली चीज क्या है? पर्पस। लॉन्ग टर्म गोल क्या है बात करने का? उसके बाद क्या है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब क्या? जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ मुझे पता होना चाहिए वो कैसे लोग हैं। ठीक है, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो मैं नन्हे मुन्ने बच्चों जैसे बात करूंगी। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? व्हाट इज द शॉर्ट टर्म गोल। अभी तुम्हारे को अगले 1 महीने में ईटी क्लियर करना है। उसके बाद क्या है? टारगेट ऑडियंस। तुम बच्चे जिनका मैंने बैकग्राउंड चेक किया था, तुम हो मेरे टारगेट ऑडियंस। उसके बाद क्या है? मैसेजिंग। मैं तुम्हारे को कुछ बोलना चाहती हूँ, वो है मेरा मैसेज। अप्रोच, हाउ एम आई सेंडिंग द मैसेज, दैट बिकम्स व्हाट? अप्रोच। समझ आ गई ये चीज? क्लियर है? कोई डाउट्स है? नो? लाइव वाले बच्चे जल्दी बताओ, कोई डाउट्स है? जल्दी जल्दी जल्दी। मैसेजिंग, परफेक्ट परफेक्ट। चलो बढ़े आगे, लास्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, पहले दिन के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगी तो तुम दूसरे दिन से बोलोगे कौन इतना पढ़ेगा, है ना? मैम आप शादी कब कर रही हो? ये कैसा सवाल था? हद होती है। बच्चों को कितना पढ़ा रहता है ना, मैम की शादी, सर की शादी, बच्चे। चलो डन। नेक्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। अब तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज कम्युनिकेशन, सादा कम्युनिकेशन। कहीं पे भी बिजनेस इन्वॉल्व था क्या? नहीं था। अब किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया? बिजनेस कम्युनिकेशन। तुम लोग मुझे बताओगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड जब मैं बात कर रही हूँ उसको मैं क्या बोलूंगी? बिजनेस कम्युनिकेशन। सिंपल, बस इसका एक रूल है, लिख लो। एटलीस्ट 1 person has to be there in the business. At least 1 person has to be there in the business.
मैम अप्रोच एक्सप्लेन करना, अप्रोच मतलब क्या, हाउ एम आई सेंडिंग यू द मैसेज। एक बात बताओ, आज जब मैं ये क्लास ले रही हूँ, मैं तुम्हारे तक मैसेज कैसे पहुंचा रही हूँ, बात करके, लिख के, यूट्यूब के थ्रू, यहाँ पे सामने क्लास में बच्चे बैठे हैं, या मेरा मन किया फोन कॉल पे बोलने का तुम्हारे को, या मेरा मन किया गूगल मीट पे लेक्चर लेने का, ठीक है, इसको मैं बोलूंगी अप्रोच। हाउ एग्जैक्टली एम आई सेंडिंग द मैसेज। तुम्हारे को अपने फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट करना है फॉर अ पार्टी, तुम क्या करोगे, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, दैट इज द अप्रोच। ठीक है, यस अंश, आई रिमेंबर यू। डन। बिजनेस कम्युनिकेशन में मैंने क्या लिखवाया तुम्हारे को, एटलीस्ट वन पर्सन हैज टू बी देयर इनसाइड द बिजनेस। ठीक है, रिलायंस के बारे में तो हम सब बात करते हैं, तो क्या हम उसको बिजनेस कम्युनिकेशन बोलेंगे, नहीं, क्यों, अरे बिजनेस के अंदर का एक इंसान तो होना चाहिए जिससे हम बात कर रहे हो उसके बारे में, ठीक है, दैट विल बी वर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अंबानी हम लोगों से बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। रिलायंस के एम्प्लॉयज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर रिलायंस वाले बात कर रहे हैं बैंक से लोन के लिए, वो क्या हो जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। इनकम टैक्स वाले बात कर रहे हैं रिलायंस से, क्या हो जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। एटलीस्ट वन पर्सन हैज टू बी देयर इनसाइड द बिजनेस, इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स है? चलो ये फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेंगे एंड देन वील स्टॉप फॉर टुडे। ठीक है, कल से ज्यादा देर बैठेंगे। ओके, चलो। बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड द कंपनी। सिर्फ बिजनेस के अंदर बात करेंगे क्या, नहीं, बिजनेस के बाहर भी जब हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन। इज दिस क्लियर मैम? इज इट अ बेसिक वन? आई मीन ये पूरा सब्जेक्ट में ये है, हाँ अनुज, पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, चलो, लेकिन ये सब्जेक्ट को कभी भी ना ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये 45 प्लस देने वाला है तुम्हारे को। ठीक है, क्योंकि वो जो तुम्हारा पूरा एग्रीगेट है ना, लोग यहीं पे बचते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में पासिंग आ गया, हश, यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। ओके, ठीक है, चलो। कॉर्पोरेशंस विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं ये लोग, स्ट्रगल टू मैनेज बिजनेस बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है कम्युनिकेशन, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी एट लार्ज। फिर आ गए कुछ महारथी लोग जिन्होंने डेफिनेशन दिए हैं। ठीक है, पहला कौन था, न्यूमैन एंड समर, पहले भी यही भाई साहब थे। क्या बोलते हैं, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस। उसके बाद क्या है, रोजनब्लैट, रोजनब्लैट क्या बोलता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज और ओपिनियंस। ब्रेनन क्या बोलता है, इट इज एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंजिंग। सेम चीज बोल रहे हैं सब लोग, कोई कुछ नया बोल रहा है क्या, कुछ भी नहीं, बस हमारे वर्ड्स में बोलना है, इसलिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे। उसके बाद क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलता है, स्पीकिंग, राइटिंग और एनी अदर मीडियम। तुम बोल के बताओ या लिख के बताओ, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। कार्ड्स क्या बोलता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस एंड कंसेप्ट्स। रिक्स एंड गाओ क्या बोलते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू अफेक्ट चेंज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या बोल रहा है, मैंने एक ऐसी बात कर दी जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीएल बोवी, जेवी थिल एंड ये जो भी भैया है, कौन है, शाट्समैन, क्या बोल रहे हैं ये लोग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस। उसके बाद क्या है, जे हस्ते, जे हस्ते क्या बोल रहे हैं, अकर्ड बिटवीन टू और मोर बिजनेसमैन। कर्टिस क्या बोल रहे हैं, विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। उसके बाद कौन है, रॉबर्ट ह्यूजेस एंड जैक कपूर, ये क्या बोल रहे हैं, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी और एन इंडिविजुअल एफर्ट। और लास्ट कौन है, विलियम भैया, विलियम भैया क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशंस याद करने हैं नहीं, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, सेम बात बोल रहे हैं। ठीक है, बस सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ आ गई ये चीज। लेकिन डेफिनेशन, फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है,
रिविजन, ठीक है, यहाँ तक फुल रिविजन हो जाना चाहिए। कल किसी को भी सवाल पूछूंगी मैं, ठीक है, और 100% अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो लाइव वाले बच्चे अब तुम बताओ। नहीं पीयूष चौधरी, नहीं याद रखना पड़ेगा। पीयूष बेटा तो पुरानी वाली बैच में भी था क्या? प्रियांशु, तुझे कैसे भूलूंगी। शिवानी मिश्रा, yes for business communication, this is more than enough. Bye. Bye. Bye bye. चलो 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 बाय। मैम CS एग्जीक्यूटिव के लिए कब रजिस्टर करना है यूनिक में? बेटा सारी डिटेल्स आ जाएंगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह बी कनेक्टेड, ठीक है। वंस द रिजल्ट्स आर आउट यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट इट। प्रीति ठाकुर, हाँ कल भिजवाती हूँ मैं नोट्स तुम्हारे को। माजदा, क्यों बेटा एग्जाम क्यों नहीं दिया? सेम टाइम पे होगी कल क्लास। थैंक यू नंदिनी। वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। अनुज, हाँ कल आवाज का देख लेते हैं हम। कीर्ति मोटवानी, बेटा जो मैंने नोट्स यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके बना रही हूँ ना, इवन यू हैव टू डू द सेम, बस उतना ही, ठीक है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैम टाइम चेंज कर दो। बेटा टाइम चेंज करना पॉसिबल नहीं है। चलो बाय बाय। आफ्टर द लेक्चर कमेंट ज़रूर करना लेक्चर पे, ठीक है। चलो टिल देन गुड बाय।